गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कशन करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, हम जितना तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए हैं, क्या डिस्कशन किए थे? ये जेनेटिक मटेरियल पहले तो हम डिस्कशन किए थे जो जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम देखे थे। ग्रिफिथ प्रिंसिपल में देखे थे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। फिर 1933 से 1944 तक ये तीनों साइंटिस्ट का फिर इसका ऊपर में डिस्कशन हुआ और एक्सपेरिमेंट हुआ वेदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन व्हिच वन इज द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो वो क्या है। फिर उनको मिल गया, उन्होंने क्या डिस्कवर किए? वो किए हैं डीएनए एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का वजह से होता है। आफ्टर दैट क्या है, फिर ऑन इक्विवोकल प्रूफ जो किए हर्शे एंड चेज, जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए, क्या जो जेनेटिक मटेरियल पक्का डीएनए ही है। इतना तक क्लियर हुआ। ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हमको अभी तक क्या मिल गया? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नो डाउट। तो ये एक्सपेरिमेंट हम प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो जाके देखना। फिर हमारा प्लेलिस्ट है वन थिंग, हम क्या क्या अभी तक जो किए हैं वीडियो 11th क्लास का 12th क्लास का मिला के हम नीट के लिए वीडियो जो बनाते हैं सब प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ये जो वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए 11th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी नेसेसरी है, एज वेल एज बोथ फॉर द नीट एंड बोर्ड एग्जाम। लेकिन हम वीडियो में लिखा हुआ है ऐसे नीट करके, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी। एनसीईआरटी तो हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में बायोलॉजी से हमारा एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आता है 97-98% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूरा आता है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आता है। तो इतना नॉलेज होने के बाद में एनसीईआरटी जो पूरा कर लेगा, इतना नॉलेज होने के बाद में अल्टीमेटली एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, ये चैप्टर का बारे में अगर बोलूँगी तो ये चैप्टर का वेटेज हम पहले से बोले हैं 5-6 क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस 1-2 साल में तो बहुत क्वेश्चन इससे आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आगे में ये जो प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब अभी तक पता चल गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्यों डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बेहतर है? ठीक है, उसी को हम डिस्कशन करें। क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए जो डीएनए में है आरएनए में नहीं है? चलिए देखते हैं नोट का साथ साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, तो हमारा जो एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है पहले देख लेते हैं। फ्रॉम द foregoing discussion, the clear that the debate between the protein versus DNA, पहले हमारा क्या ये साइंटिस्ट लोग क्या ये सोच रहे थे जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोटीन, लेकिन उनके बाद में उनका एक्सपेरिमेंट का बाद में वो लोग क्लियर हो गए जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, रादर इट वाज डीएनए, ये डीएनए था।
तो प्रोटीन का वर्सेस से वो देख के डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल ऑन इक्विवोकल रिवॉल्व्ड फ्रॉम द हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चल गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? इसी को अनइक्विवोकल जो हम बोलेंगे, मतलब इसका बाद में देयर विल बी नो डिस्कशन, डीएनए इज द मतलब कंफर्म है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। इट बिकेम एंड एस्टेब्लिश फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। हाउएवर इट्स सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट सम वायरस, कुछ वायरस है, इन सम वायरस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल लेके टबाको, मोजाइक वायरस, क्यूबी, बैक्टीरियोफाज, ये सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो चलिए इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो हमारा पहले क्या डीएनए स्टेटमेंट क्या लिखा है? डीएनए क्या? डीएनए वर्सेस हमारा प्रोटीन, ये कन्फ्यूजन था। तो इसी से हमको क्या मिल गया? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। कौन सी एक्सपेरिमेंट से? हमारा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। हमको प्रूफ मिल गया पक्का, ये जो एक्सपेरिमेंट हम किए थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, पक्का ये कंफर्म हो गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हम कंफर्म हो गए। ठीक है। बाय हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद क्या है? ये तो डीएनए हो गया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल in most of the organism, whereas RNA भी जेनेटिक, RNA is the genetic material इन सम वायरस में होता है। तो कौन सी ऐसा वायरस है? कौन सी वायरस है? जैसे टबाको, मोजाइक वायरस, एंड ऑल्सो क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ये दोनों जो है, ये दोनों स्टार कर दिए, ये दोनों में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये दोनों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? तो आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज डीएनए इज द predominant genetic material, whereas RNA perform dynamic function of messenger adapter, has the found from the difference between chemical structure टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है, लेकिन आरएनए मल्टी रोल प्ले करता है। ठीक है, कभी मैसेंजर जैसे काम करता है, किसी अडेप्टर जैसे काम करता है, जैसे स्ट्रक्चरल काम करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है।
मॉलिक्यूल दैट एक्ट इन जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए और वर्सेस हम डीएनए को देखेंगे, डीएनए एंड आरएनए दोनों को अगर देखेंगे, वो आरएनए तो इतना काम भी करता है, लेकिन हमको ये स्टिक रहना है, हमको ये ध्यान में रखना है, जो जेनेटिक मटेरियल उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जो ये मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होगा मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इतना क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा, ठीक है, उसको इतना क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो क्या क्या क्राइटेरिया है देखिए, क्या क्या क्राइटेरिया है देखिए। क्राइटेरिया जो है जेनेटिक मटेरियल का, क्या क्या क्राइटेरिया उसका होना चाहिए, फॉलोइंग क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या है? एक में इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन कर सकेगा। रेप्लिकेशन मतलब इसका कॉपी वो बना सकेगा, ठीक है, इसका कॉपी वो बना पाएगा, रेप्लिकेशन, ठीक है, मतलब वो रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन कर पाएगा, ठीक है। वही बात को अगर हम देखेंगे, इफ वन एग्जामिन सच requirement one by one because of the rule base of pairing and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their replication. The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill the first criteria itself. ये जो क्राइटेरिया था, पहले हमको जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो रेप्लिकेशन कर पाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। नंबर 2 में क्या है? इट्स स्टेबल केमिकली, ये इट शुड बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। ये पॉइंट को वन बाय वन अगेन वी विल डिस्कस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है? इट शुड प्रोवाइड स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली, मतलब ये ऐसे स्टेबल होना चाहिए जैसे वो रिएक्ट नहीं करेगा, हर सिचुएशन में वो थोड़ा अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? इट शुड प्रोवाइड scope to slow changes, mutation. It should provide the scope for slow changes, मतलब mutation that are required for evolution. इवोल्यूशन क्या है? मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम खुद को सिचुएशन का वजह से खुद को चेंज करना है, ठीक है। जैसे इवोल्यूशनरी मतलब हम लोग पहले जैसे थे, अभी ऐसे हमारा फिजिकली और स्ट्रक्चर और हमारा बॉडी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरनमेंट को देख के, बॉडी को देख के वो खुद का म्यूटेशन कराता है, चेंज कराता है एंड रिक्वायर टू इवोल्यूशन, वो खुद को मतलब चेंज करा लेता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन होता है, उसका वेरिएंट वो क्रिएट कर लेता है। लेकिन वो बहुत रैपिडली करता है, ठीक है, इसका बहुत रैपिडली करता है कोरोना वायरस, क्योंकि वो आरएनए से, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए है, वो वायरस है,
उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। लेकिन जिसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे हम लोग का है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कुछ चेंज होता है स्लोली। वो कैसे चेंज होता है, वो बहुत स्लोली चेंज होगा, ठीक है, तब जाके हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। स्लो चेंज होगा, स्लो चेंजेस होगा, यहाँ स्टेबल होगा, ये रेप्लिकेट करेगा। ये जो पॉइंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देन नंबर 4 आगे में हम फिर डिस्कशन करेंगे, ये लिखा हुआ है, इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मतलब इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, वो खुद को मेंडेलियन प्रिंसिपल से इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन रूल को वो फॉलो करेगा, ठीक है। मेंडेलियन रूल क्या बोलता है, वो हेरेडिटिकल कैरेक्टर, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर जो है वो आता है, ट्रांसफर होता है कैरेक्टर थ्रू, किससे होता है, डीएनए से होता है, जो जिसमें डीएनए में जो जीन होता है उसी से होता है। वही कैरेक्टर मेंडेलियन वही प्रिंसिपल दिए थे। तो ये भी हो गया, मेंडेलियन का कैरेक्टर भी वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो 4 पॉइंट जो फॉलो करेगा उसी को हम डीएनए मटेरियल, सॉरी उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो हम अभी देखेंगे डीएनए ही ये सब कैरेक्टर को ज़्यादा फॉलो करता है रादर देन आरएनए, ठीक है। तो क्या है, एक पॉइंट 1 अगर देखेंगे, पॉइंट 1 को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, क्या है, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल बेस ऑफ पेयरिंग एंड कंप्लीमेंटरी बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्टली रेप्लिकेट। मतलब डीएनए एंड आरएनए बोथ क्या न्यूक्लिक एसिड है, बोथ न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, एसिडिक इन प्रॉपर्टी, तो ये न्यूक्लिक एसिड है दोनों। वाई कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लियस में पाया जाता है एंड ऑल्सो हैविंग द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वो एसिड का प्रॉपर्टी शो करता है। और दोनों का क्या है, बिकॉज ऑफ रूल बेस ऑफ द पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंटरी, हम क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी डायरेक्ट देयर रेप्लिकेट, मतलब दोनों रेप्लिकेट करने का कैपेसिटी है, व्हेयरएज प्रोटीन जो है वो नहीं कर पाता है। डीएनए एंड आरएनए उनका दोनों का रेप्लिकेट करने का ये करते हैं, ये फॉलो करते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है गया। इफ वन द जेनेटिक मटेरियल शुड स्टेबल इनफ नॉट चेंज विद द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब वो बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। नॉट स्टेबल का मतलब नॉट चेंज, वो खुद को इतना चेंज नहीं करेगा डिफरेंट स्टेज में, वो जो उनका डिफरेंट स्टेज में लाइफ साइकिल का, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में, वो लाइफ साइकिल में वो खुद को इतना चेंज नहीं करेगा, ठीक है, म्यूटेशन नहीं कराएगा। तो स्टेबिलिटी आज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हम देखें जो स्टेबल होना जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर्टी है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो हम ग्रिफिथ ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल हम क्या देखे थे, देखिए हम इसमें क्या देखे थे, जो इटसेल्फ दैट हीट व्हिच किल द बैक्टीरिया, हम क्या देखे थे, जो बैक्टीरिया था, ठीक है,
जो बैक्टीरिया था उसको, जो बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरिया को जो बैक्टीरियोफेज था जब अटैक करता है, हम जब इसको हीट किल करके, ठीक है, जो माइस का जो ग्रिफिथ ट्रांसफर प्रिंसिपल ए था, ठीक है। जब हम ए स्ट्रेन को, इसको थोड़ा ठीक है यहाँ कर देते हैं, जो ए स्ट्रेन हमारा था, ए स्ट्रेन जो था माइस में हम जब इंजेक्ट किए थे, देखिए ए स्ट्रेन को जब हम हीट किल करके, ए स्ट्रेन को जब हीट किल करके हम उनको इनएक्टिव कर दिए थे, ए स्ट्रेन को इनएक्टिव कर दिए थे, तब जाके वो जो उनका जो बैक्टीरिया का जो अपर में उसका आउटर साइड में जो कोट था वो और नहीं बना पाएगा, इनएक्टिव कर दिए, मतलब ये और कोट जो है एक कोट को बना नहीं पाएगा, ठीक है, इनएक्टिव कर दिए, वो मतलब खुद को रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा, ऐसे हम उसका लाइक कर दिए थे, लेकिन हीट किल करके। लेकिन फिर भी देखा जब दोनों को मिक्स करके एस एंड आर स्ट्रेन को मिक्स किए थे, तो फिर जाकर देखे माइस क्या है, लाइव रह गया, मतलब ये कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो फिर बना लिया, जेनेटिक मटेरियल था जो जाके उसका आउटर पॉलीमिको जो सैकराइड का जो था, पॉलीसैकराइड का जो म्यूकोस का वो कोट फिर बना लिया जाके, ठीक है, तब जाके माइस फिर डाई हो गया, ये हम देखे थे। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है, देखिए वही प्रिंसिपल में हमके देखे थे, व्हिच किल द बैक्टीरिया at least did not destroy some property of the genetic material, कुछ प्रॉपर्टी था। This now can easily explain light of the DNA that two strands being complementary is separated by heating came together when appropriate condition is provided। इससे ये मतलब पता चलता है, अगर हम उसको हीट देके हम डीएनए का जो कंप्लीमेंट्री जो दोनों स्टैंड है, दोनों स्टैंड को अगर हम सेपरेट हीट देके हम सेपरेट करके अलग कर देंगे दो स्टैंड को, फिर भी हम जब वापस कर लेंगे सेपरेट बाय हीटिंग टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशन फिर हो जाएगा, हीट को हम वापस ले लेंगे, अगेन इट विल बी क्या कंप्लीमेंट्री बन जाएगा, ठीक है, फिर दोनों स्टैंड बन जाएगा। तो इससे पता चलता है डीएनए कितना स्टेबल है, इसका दो स्टैंड है फिर कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। और एक बात है, इसी वजह से डीएनए का बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। फिर और क्या है, देखिए सेकेंड प्राइम में OH प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। आरएनए में क्या है, आरएनए में हमारा जो पेंटोस शुगर था, ठीक है, जो पेंटोस शुगर था, जो इसका जो 2 प्राइम में, ये 2 प्राइम में क्या था, OH था। whereas डीएनए में क्या था, डीएनए में था हमारा जो पेंटोस शुगर हम लिए थे उसका ये 2 प्राइम में क्या था, H था। ये जो OH है, ये बहुत OH ग्रुप जो है वो रिएक्टेबल, वो काफ़ी रिएक्ट कर जाता है, वो ज़्यादा सिचुएशन में ये रिएक्ट कर लेगा केमिकली, तो केमिकली रिएक्टेबल, तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं, ये अनस्टेबल हो जाएगा। व्हेयरएज ये जो H इसका सेकंड प्राइम में रहता है,
सेकंड प्राइम में इसका H है, इसका सेकंड प्राइम में OH ग्रुप है, ठीक है। ये रिएक्टेबल, ये ज़्यादा रिएक्टेबल नहीं है। देखिए RNA इज ऑल्सो नाउ नोन एज फर्दर टू प्राइम में OH ग्रुप प्रेजेंट इन द एवरी न्यूक्लियोटाइड RNA। RNA में क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियोटाइड RNA में, जो है रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक RNA लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल करता है, मतलब अनस्टेबल करा देता है। RNA इज ऑल्सो नाउ नोन एज कैटालिस्ट। RNA भी मल्टी रोल प्ले करता है। क्या क्या, RNA डिफरेंट टाइप ऑफ रोल प्ले करता है। कभी कभी वो कैटालिस्ट जैसे काम करता है, आज प्रोटीन का प्लेस में वो जाके कैटालिस्ट जैसे काम करता है। देयरफॉर और ये भी क्या, रिएक्टेबल, ठीक है। तो इसी वजह से RNA ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल में हम उसको काउंट नहीं करते हैं। व्हेयरएज DNA क्या है, ये स्टेबल भी है, ठीक है, और ये दूसरा कुछ रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं और क्या लिखा है। DNA इज केमिकल लेस रिएक्टिव, कोई बात जो बोला, ये लेस रिएक्टिव है, ये स्टेबल है क्योंकि लेस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव DNA केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है स्ट्रक्चरली व्हेन कंपेयर टू RNA से कंपेयर करने से ये DNA क्या है, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ ये केमिकली लेस रिएक्टिव। वो हर प्लेस में वो रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू इसका सेकंड प्राइम में H है और इसका सेकंड प्राइम में OH। ये हम फिगर में दिखा दिए आपको, ठीक है। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, ये भी हम कर लिया। ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली सेकंड पॉइंट भी ये डिस्कशन हो गया, पॉइंट 2 भी डिस्कशन हो गया इसका साथ में। पॉइंट 2 भी इसका साथ में भी डिस्कशन हो गया हमारा पॉइंट 2, ठीक है। केमिकली एंड, तो हम क्या देख लिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। देन हम देखते हैं इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायामीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल ऑल्सो कन्फर्म एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ DNA क्यों और भी स्टेबिलिटी है, DNA also more stable, एक मिनट, stable due to presence of thiamine। हमारा एडेनोसिन का साथ में वो जो कॉम्प्लीमेंटरी क्या लगता है डीएनए में क्या लगता है, डीएनए में एडेनोसिन ट्रिपल बॉन्ड कराता है, डबल बॉन्ड कराता है थायमिन का साथ में। व्हेयरएज आरएनए में क्या होता है, थायमिन का प्लेस में यूरासिल लगता है कि नहीं। ये यूरासिल लगता है इन प्लेस ऑफ थायामीन आरएनए में, इन आरएनए, ठीक है। इन आरएनए यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायामीन लगता है, ठीक है। जब कम्प्लीमेंटरी, आप लोग को पता है कम्प्लीमेंटरी
जब बेस पेयर ऐसे बनाता है ये ए एंड टी डीएनए में लगता है, लेकिन व्हेयरएज आरएनए में ए एंड यू लगता है। तो ए हो गया, ये हो गया। तो डिटेल डिस्कशन अबाउट द रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ द रिपेयर डीएनए एंड यू विल स्टडी दिस प्रोसेस ऑफ हायर क्लासेस। ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूट। फिर क्या है पॉइंट है, डीएनए एंड आरएनए बोथ म्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे। म्यूटेट मतलब सिचुएशन का साथ में, मतलब जैसे हम कोरोना के लिए कोरोना वायरस ये हो गया, वो सिचुएशन का देख के वो अपने आप को चेंजेस कर लेता है, चेंजेस, इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। कोरोना वायरस ये बहुत रैपिडली चेंज करता है, कोरोना वायरस ये रैपिडली, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, आरएनए है। आरएनए बहुत रैपिडली चेंज करता है, लेकिन वही प्लेस में अगर देखिए बोथ डीएनए एंड आरएनए म्यूट करते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए क्यों इतना है, क्योंकि आरएनए इज अनस्टेबल ड्यू टू अनस्टेबल प्रॉपर्टी उसका है, तो म्यूट फास्टर। म्यूटेट फास्टर। आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखना। म्यूट फास्टर आरएनए आज ये जेनेटिक मटेरियल, जैसे एग्जाम्पल लिए हैं कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल उसका होता है आरएनए। ठीक है, ये आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसी वजह से आरएनए अनस्टेबल होता है, इसीलिए ज़्यादा म्यूट करता है फास्टर। अभी कोई अगर आपको पूछेगा क्या कोरोना वायरस तो आया था, उसी का तो वैक्सीन हम निकाल लिए, उसका तो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर क्यों पेशेंट का मतलब क्योर रेट इतना तेज़ी से नहीं हो रहा है? क्योंकि वायरस भी अपने आप को चेंज कर रहा है, उसी को बोलते हैं नया वेरिएंट आ गया, म्यूटेशन हो गया, नया वेरिएंट आ गया। आया ना समझ में? नया वेरिएंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो अपना आरएनए का वजह से उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो एक वायरस है, इसी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए का वजह से वो अनस्टेबल होता है और म्यूट तेज़ी से करता है, इसीलिए उसका जितना हम नया नया वैक्सीन निकालते हैं वो उसका चेंजेस भी इतना जल्दी से होता है। ठीक है, तो वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूट एंड इवॉल्व फास्टर। ठीक है, आरएनए का क्या होता है, वो इवॉल्व फास्टर, मतलब म्यूट फास्टर करेगा तो हम उसको क्या बोलेगा, उसका इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है, वो अपने बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है, इवॉल्व फास्टर। तो इसी वजह से हम डीएनए को, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल काउंट नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टी वो उसका फॉलो नहीं करता है। हमको क्या है, जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए और स्लो म्यूटेशन उसका होना चाहिए। आरएनए तो इतना तेज़ी से कर रहा है, तो उसको वो क्यों जेनेटिक मटेरियल होगा? लेकिन डीएनए जो है, डीएनए क्या है, वो बहुत स्लो से करता है, वो स्टेबल है। ठीक है, वो केमिकली स्टेबल है, तो उसका म्यूटेशन जो हो रहा है, उसका जो म्यूटेशन हो रहा है स्लो में हो रहा है। ठीक है, उसका जो म्यूटेशन हो रहा है, इसका जो म्यूटेशन हो रहा है स्लो हो रहा है, ये केमिकली बहुत स्टेबल है। कौन? डीएनए। ठीक है, ये आरएनए का बात चल रहा था, ये आरएनए, इस तरफ आरएनए, ये डीएनए।
तो म्यूट स्लोली हो रहा है। तो इवोल्यूशन इसका बहुत स्लो है, स्लो भी होना चाहिए, मतलब म्यूटेशन होना चाहिए लेकिन स्लो होना चाहिए। ऐसे कि नहीं एकदम म्यूट नहीं कर पाएगा, एनवायरनमेंट चेंज हो गया और उसको अडेप्ट कर, मतलब वो अडेप्ट करने के लिए खुद को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है, फिजिकली केमिकली चेंज होना पड़ता है, लेकिन इतना तेज़ी से होने से वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो तेज़ी से होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो म्यूटेशन स्लो होता है, इसीलिए डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, बेटर, ठीक है। तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है कि नहीं। एक तो ये थायमिन का वजह से होता है, एक तो वहाँ पिछले में प्रीवियस ये में देखे, अभी अभी हम बोले हैं ड्यू टू उसका सेकंड प्राइम में एच है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारी वजह होता है जो डीएनए फॉलो करता है रादर दैन आरएनए। फिर और क्या है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड द फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन द आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द प्रोटीन सिंथेसिस इज मशीन evolve around the RNA. तो the above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable prefer in the storage. देखिए फिर क्या एक पॉइंट आया, और एक पॉइंट क्या आया, ये एक पॉइंट था, ये और एक पॉइंट है। देखिए वो बोलता है कि डीएनए क्या है, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन करता है, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट व्हेयर एज डीएनए आरएनए का ऊपर में डिपेंड करता है, देन आफ्टर वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो आरएनए डिपेंड, मतलब आरएनए का ऊपर में डिपेंड करता है, फिर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इससे जाहिर होता है, मतलब एक डिपेंड करता है एक डिपेंड नहीं करता है, लेकिन दोनों क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। बट ये दोनों में तो दोनों कंपेयर हो गया, इसका ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डीएनए का और एक अच्छा प्रॉपर्टी है, देखिए, जो आरएनए नहीं कर पाएगा, जो आरएनए नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं वो क्या है। डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए जो काम कर पाएगा आरएनए नहीं कर पाएगा, क्या करेगा डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, आज वी नो दैट डीएनए इज मोर स्टेबल, तो ये प्रीफर करता है, प्रीफर हम लोग को इसको प्रीफर करते हैं, ये प्रीफर करता है क्या, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये स्टोर कर पाता है, व्हेयरएज आरएनए स्टोर नहीं कर पाता है। आरएनए ट्रांसमिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए हेल्प इन
ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र कराता है, ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। स्टोर को आप देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्टोर कर पाता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करता है, ये स्टोर करता है। तो इसी वजह से हम क्या कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है डीएनए इज द बेटर जेनेटिक बेटर और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। हम आज कंपेयर टू द आरएनए, तो डीएनए इज द जेनेटिक बेटर जेनेटिक मटेरियल दैन क्या था, आरएनए। ये कंक्लूजन हमारा हो गया। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये कंक्लूजन हमारा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम क्या देखें, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसका ये सब प्रॉपर्टी होगा, क्या प्रॉपर्टी होगा, वो मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करेगा, ये स्लो म्यूटेशन कराएगा, स्टेबल होगा एंड रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए खुद को रेप्लिकेट कराता है क्योंकि उसका कम्प्लीमेंटरी कैरेक्टर है और बेस पेयर है, कम्प्लीमेंटरी है, तो वो खुद को रेप्लिकेट कराता है, ठीक है। हम हिट किल मेथड से भी देखा, थोड़ा उसको हिट दे दिए, फिर जब वापस ले लिए वो अपने आप फिर भी वो कम्प्लीमेंटरी स्टैंड बना लिए, ठीक है। डीएनए केमिकली स्ट्रक्चरली, इसका डीएनए का एज सेकंड मतलब सेकंड प्राइम में क्या होता है, एच होता है, और इसका आरएनए में क्या होता है, ओ एच होता है। तो ड्यू टू ओ एच ये केमिकली रिएक्टेबल, तो अनस्टेबल प्रॉपर्टी शो करता है। व्हेयरएज डीएनए जो है, ये डीएनए जो है, ये आरएनए डीएनए क्या है, केमिकली बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये रिएक्ट नहीं करता है हर प्लेस में, तो ये केमिकली स्टेबल है। और क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए का और क्यों इतना स्टेबल है, क्योंकि उसका थायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेयरएज आरएनए में क्या होता है, उसका यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए में क्या है, मोर स्टेबल ड्यू टू थायमिन। और क्या है डीएनए में, डीएनए आरएनए अगर वर्सेस देखेंगे तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए केमिकली मोर स्टेबल, स्लो म्यूटेशन करता है, इसलिए। तो जो हमारा क्या कैरेक्टर हम देखे थे, जो फॉलो करेगा, जो स्लो म्यूटेशन कराएगा, वो जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर होता है, तो ये भी स्लो म्यूटेशन कराता है। लेकिन व्हेयरएज आरएनए को अगर देखेंगे, आरएनए क्या करता है, ड्यू टू अनस्टेबल प्रॉपर्टी वो म्यूटेशन फास्टर कराता है, इवॉल्व फास्टर, उसका इवोल्यूशन फास्टर होता है। आरएनए का हम एक एग्जाम्पल लिए थे कोरोना वायरस का, ठीक है, जो रैपिड चेंज कराता है, वो अपने आप को म्यूटेशन ज़्यादा कराता है, तो वैक्सीन का मतलब हमको फिर ढूंढना पड़ता है व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन विल यूज, ठीक है। तो डीएनए ये हो गया। और क्या है डीएनए का, डीएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और आरएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, दोनों प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए आज स्टोरेज करता है जेनेटिक मटेरियल, ये इसका बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी होता है। तो ये इसको ज़्यादा प्रिफरेंस मिल गया, मतलब ये ज़्यादा मोर बेटर जेनेटिक मटेरियल दैन द आरएनए। आरएनए ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को, व्हेयरएज ये स्टोर करता है। तो इसी वजह से डीएनए ये सब रूल को फॉलो करता है, ये जो 4 रूल था उसका फॉलो करता है। जनरल जो
क्या जेनेटिक मटेरियल का जो रूल होना चाहिए ये सब फॉलो करता है। तो हम देख लिए कि डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो आपको कैसा लगता है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू comments also, press the bell icon so that you can get the notification. Thank you for watching. Take care. Bye.